ये राशिद भाई, अब कोई उम्मीद रखें कि आईसीसी कोई कार्रवाई करेगा इस तकरीर के खिलाफ? देखिए, इसमें होता है कि आप केस किस तरह से लड़ रहे हैं। सारी बातें जो कर रहे हैं बिल्कुल 36 घंटे से हम सेम बातें कर रहे हैं। मैं सामने रखना चाहूंगा आपको कि हमने क्या किया। होता ये है कि कुछ लोग रेडी किए जाते हैं, जिंदगी भर तैयार किए जाते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में बात करने के लिए। और हम क्रिकेटर हैं, सलमान अली आगा क्रिकेटर है, उस्मान वाला का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हमारे जो मैनेजर है ग्रेड 22 के डीएमजी ग्रुप के हैं, वो जो चीमा साहब, लवी चीमा साहब है। लेकिन ये तैयारी ये एक ही काम के लिए तैयार किया जाता है, पूरा कंट्री को तैयार करता है कि जब ऐसे मामला हो तो फौरी रिएक्शन होना चाहिए। आपने रिएक्शन नहीं किया, आपने डिसमिस कर दिया उस्मान वाला को। ये कोई तो बनती नहीं है, क्योंकि एक की जिम्मेदारी ही नहीं है। जिम्मेदारी तो मैनेजर की है। मैनेजर जब काम करेगा उसको पता है कि क्या करना है। रिएक्शन फौरन होना चाहिए। आपने सलमान अली आगा को पोस्ट मैच में क्यों नहीं जाने दिया? उसे तो अपना मौक़िफ़ दिए ही नहीं ना। वो वहां पे अपना मौक़िफ़ देता कि ये हुआ है, पूरी दुनिया को बताता हम पाकिस्तान से आए क्रिकेट खेलने। हम जंग का मैदान नहीं फैलाना चाहते, हमने जंग लड़ ली और जीत भी ली। हमारा ये पैगाम है पूरी दुनिया में कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए, हम मिलने गए, उनको मुबारकबाद देने गए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इतना इनफ था। फिर हमने देखे सबसे बड़ी जो गलती की ना, एक न्यूजीलैंडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। पाकिस्तान इंडिया की सालों से जंग चल रही है और हम भेज रहे हैं अपने तर्जुमान को, न्यूजीलैंडर का कोच। मतलब ये सेंस ही नहीं बनती ना। पहले तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोग किधर थे। हम तो बाद में देखेंगे ना जो बातें चल रही हैं, क्योंकि हमारे वीकनेस, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसकी वजह से हम अपना केस वीक कर गए। मुझे ऐसा लगता है बाकी जो केस लड़ने वाले लड़ रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है नवीद चीमा साहब ने। क्योंकि छोटा मोटा नाम नहीं है पाकिस्तान का। वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं जब उनकी गवर्नमेंट थी। तो इन लोगों ने अगर नहीं किया तो मैं उस्मान वाला को क्यों डिसमिस कर रहा हूँ? वो भी 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे, जैसे वहाब रियाज और रब्बुल रज़ाक वर्ल्ड कप अमेरिका के बाद उनको डिसमिस किया, अभी बड़ी पोस्ट पे लगे हुए। तो ये हमें अपने घर को पहले ठीक करना है, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये वैसे किसकी जिम्मेदारी होती है? हम बहुत बात करते हैं जी, जब भी कोई मामला बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, चेयरमैनशिप बदल जाती है पीसीबी की, लेकिन पीसीबी की जो मशीनरी है उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साल से उन्हीं पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको। मेरे खालिद महमूद साहब के साथ रहे हो, माजिद भट्टी साहब जानते हैं, सोहेल इमरान साहब जानते हैं। 93 में हमारे 4 प्लेयर पकड़े गए केस में, लेकिन उस बंदे ने दिन रात एक करके वो केस वहीं पे खत्म करवाया, वरना बड़ी पनिशमेंट हो सकती थी। मैं बता, रिएक्शन जो होता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी का जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो घूमने नहीं जाते, वो ऐसे मौकों के लिए होते हैं। तो वो मुझे याद है क्योंकि मैं उसका पार्ट था। 93 में जो हुआ, हमारे जो प्लेयर्स पकड़े गए थे, तो फौरी तौर पे आपको डिप्लोमेसी से काम लिया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ तो आप 24 घंटे के बाद आपका रिएक्शन है कि आईसीसी को लेटर लिख लें। बहुत लेट हो गए थे। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर हम इल्जाम लगाएंगे दूसरों पे। बिल्कुल, रिएक्शन वाकई बहुत लेट था। ये इंस्टेंटली उधर ही होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया ऑन द अदर हैंड बड़ा सोच समझ के आया हुआ था कि एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है। लेकिन अब होगा क्या? भट्टी साहब, आप अपना ओपिनियन दें। अब पाकिस्तान का ये कह देना कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा, मतलब इज इट अ फुल ऑन थ्रेट काइंड ऑफ अ थिंग? टॉकिंग ऑफ सूरी मौक़िफ़ जो आप कह रही हैं, ये एक मौक़िफ़ है। मुझे किस्सा याद आया, 2006 में इंजमाम कप्तान थे, इंग्लैंड में हम खेल रहे थे सीरीज, और वहां पे टेम्परिंग का इल्जाम लगा था, बॉल टेम्परिंग का, एंड इंजमाम टुक अ स्टांस और वो वॉकआउट कर गए थे। तो भट्टी साहब, श्रीलंका के कप्तान ने भी कुछ ऐसा ही एक दफा किया था, बट एनीवे ये बताइएगा भट्टी साहब के अब क्या मतलब? अब तो हमने कह दिया कि इफ दैट इज नॉट डन वी आर नॉट प्लेइंग, क्या होगा? देखिए, आज का दिन हुमा और अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो यहाँ दुबई में पाकिस्तान और यूएई का मैच होना है, उसमें फिर एंडी पाइक्राफ्ट की पोस्टिंग है। आज आईसीसी को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना है, एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से भी और सूर्या कुमार यादव के हवाले से भी। मेरा ख्याल में जो एक आईसीसी का प्रोटोकॉल है, सूर्या कुमार यादव ने, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिस तरह उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दिया। 25-30% तो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उन पर जुर्माना बनता है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वो इंडियन है, आईसीसी के
सीओ गुप्ता साहब वो इंडियन है, मेरा ख्याल में वो जुर्माना तो शायद नहीं होने वाला। जय शाह ना सिर्फ इंडियन है, वो अमित शाह के बेटे भी हैं, बीजेपी के बेटे भी हैं। सो या वो मगर वो ना होना हमारे लिए, उसको हम क्यों नहीं मुद्दा बना रहे? उसको हम जैसे कहते हैं ना, उसको हम एम्पलीफाई करके क्यों नहीं, उसको हम इशू क्यों नहीं बना रहे? वो हमें इशू बनाना चाहिए ना, या बना रहे हैं? राशिद भाई कह रहे हैं, राशिद नहीं, अभी तक जो इशू बना है वो यही है जो मंजरेआम पर आ गया। जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे हैं, टॉस के वक्त जब हैंडशेक का एक इशू हुआ तो 3.5 पौने 4 घंटे तो मैच चला ना, और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकरीबन 20-25 मिनट बाद शुरू हुई। तो 4 घंटे में पीसीबी का जो रिएक्शन था, मेरे ख्याल में पीसीबी को उस दौरान स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए थी, उन्होंने स्ट्रेटेजी ज्यादा बनाई नहीं। और फिर जिस तरह माइक हैसन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो माइक हैसन भी कुछ पाकिस्तान का उस तरह मौकिफ बयान नहीं कर सके जिस तरह उनको बयान करना चाहिए था। राशिद भाई ने अभी एक मिसाल दी 93 की, मैं इनको 2003 का भी याद दिला दूं। राशिद लतीफ खुद चार्ज हुए थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद, वहां शहरियार खान साहब ने इनका केस लड़ा, क्लाइव लाइट मैच रेफरी थे, ना सिर्फ इनको बरी करवाया गया बल्कि पूरा टूर्नामेंट एक स्मूथली चला। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का केस मेरे ख्याल में जितना हमें बेहतर अंदाज में लड़ना चाहिए था, थोड़ा सा हमें वीकनेस नजर आई। लेकिन अब्दुल्ला रुमा आज मेरे ख्याल में आईसीसी को अनाउंस करना है कि एंडी पाइक्राफ्ट को कल मैच रेफरी रहना है। लेकिन जो दरमियानी रास्ता जो सुनने में आ रहा है, सोहेल इमरान चूंकि लाहौर में बैठे हुए ये ज्यादा बेहतर बताएंगे, कहा यह जा रहा है कि रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी हैं जिनकी अबू धाबी में पोस्टिंग है, उनको कल यहाँ लगाया जाएगा पाकिस्तान यूएई के मैच में। लेकिन दरमियानी रास्ता निकालकर, मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एंडी पाइक्राफ्ट को ये मैसेजिंग की? एशियन क्रिकेट काउंसिल तो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, तो किसने एंडी पाइक्राफ्ट को जाके कहा कि हैंडशेक का मामला जो है ये थोड़ी सी, बिल्कुल आप भट्टी साहब आप सही कह रहे हैं कि क्या इंडियन बोर्ड का, बीसीसीआई का कोई और ओहदेदार भी उधर मौजूद था? मतलब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है? नहीं है। क्या कम्युनिकेशन हो रही थी? इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड अ लिटिल बिट। अगर एक टूर्नामेंट एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर हो रहा है तो उसमें बीसीसी के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कोई ले सकता है, नहीं ले सकता? सोहेल भाई से भी, राशिद भाई आपका भी मौकिफ लेंगे, लेकिन सोहेल भाई ये बड़ा आम सवाल है कि हु टोल्ड द रेफरी? जी बिल्कुल, माजिद भाई ने अच्छा क्वेश्चन एक रेज किया, क्योंकि ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है, कोई एक छोटी सी चीज नहीं है कि आप मैच से पहले एंडी पाइक्राफ्ट, अगर एंडी पाइक्राफ्ट को मैसेज पहुंच चुका हुआ था तो उसे उस वक्त नहीं बताना चाहिए था, बल्कि अगर उसको मैसेज उसी वक्त तो नहीं मिला होगा जब वो बाउंड्री लाइन पे खड़े थे, उनको पहले ही कन्वे कर दिया गया होगा। और उनको डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर है उनसे पहले बैठा के बात करनी चाहिए थी। इतना सेंसिटिव मामला था ये वाला, और उन्हें पता भी है कि सूर्या कुमार यादव ने जब अनवीलिंग हो रही थी और उस वक्त चेयरमैन और एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से जो हाथ मिलाया था, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी और एक वहां पर कोहराम मच गया था इंडिया में, और सूर्या कुमार यादव के खिलाफ बहुत ज्यादा कंपेन चली थी, इंडियन बोर्ड के खिलाफ कंपेन चली थी। उसके बाद अगर सारी सूरत हाल सबके सामने थी तो इसको पहले ही प्रोटोकॉल सेट कर लिया जाना चाहिए था और पता चल जाता उसी वक्त कि ये मैसेज जो है ये किस तरफ से आया। जो एंड्रू रसेल है उन्होंने तो कैटेगोरिकली पाकिस्तान टीम के मैनेजर और जो मीडिया मैनेजर उनके सामने ये कह दिया कि उन्हें ये बीसीसीआई की तरफ से आया, बल्कि उसी वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है उसी वक्त ये भी कह दिया कि ये इनफैक्ट ये मैसेज जो है ये भारतीय हुकूमत की तरफ से आया कि शेक हैंड वाला मामला नहीं होना चाहिए। यही एक पॉइंट है कि पता चलना चाहिए था पहले ही, एंड मैच के वक्त ये वाली सूरत हाल जो है वो क्यों पैदा हुई, पहले मैसेज कहां से आया? मतलब उस मौके पे ये सरप्राइज दिया गया कि जब एक्चुअली कोई रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, बट वेरी राइटली सेड रेफरी के पास बहुत टाइम था, उसको भी बाय लॉज वगैरह पता थे कि क्या हो सकता है, ही सैट ऑन इट फॉर अ व्हाइल, और फिर जाके ये सवाल तो है ना कि हमारे ही चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि उनको ये किसकी डोमेन है। राशिद भाई, अब्दुल्ला भाई, इसमें देखें जो रिटर्न में होता है सारी चीजें, अगर मैच रेफरी को इंस्ट्रक्शन मिली वर्बली तो वो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी चीज आईसीसी में होती है
या एसीसी में होती है, वो रिटर्न में होती है। कोई भी लॉ की चेंजेस होती है या कुछ होने वाला होता है, ईमेल टू इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर की तरफ आती है आईसीसी से या एसीसी, तो वो डिसाइड करता है, वो मैनेजर को कन्वे करता है मैसेज। तो ये वर्बली अगर हुआ तो एक्सेप्ट कैसे किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बहुत दफा इस तरह से हुआ है, पीएसएल में भी हुआ है कि कोई डायरेक्टिव आते हैं तो वर्बली को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता, हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा ये है कि पाइक्राफ्ट मैच रेफरी हो या कोई हो, कोई भी ना हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि सूर्या कुमार यादव की जो स्टेटमेंट थे वो रेफरेंस बना लिया जाए, और हमारा जब कल मैच है तो सलमान अली आगा भी ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन इंडिया की है, वो माइक तो नहीं बंद कर देंगे, ये बहुत कंसर्न है, क्योंकि एक रेफरेंस बन गया है। अब उन्होंने तो एक दफा बोल दिया, पाकिस्तान का कैप्टन हर मैच में बोल सकता है, जब तक आईसीसी एक्शन नहीं लेगा, ये एक क्लॉज बन चुका है। That's a very interesting take on it. But it shouldn't have to be that way. अभी हमारा रिएक्शन होगा, अब अगर हम बोलना स्टार्ट हो और जरूर बोल ले, बिकॉज इंडियन कैप्टन ने बोल दिया, तो अब प्रेसिडेंट्स उन्होंने सेट कर दी है, तो हम कोई भी मामले पे बात कर सकते हैं ना। फिर तो कोई भी टीम, फिर हम चाहे पाक भारत मार्के की बात करें, हम मकबूजा कश्मीर की बात करें, हम गजा की बात करें, फिर हम अगर वो बात कर रहे हैं अपने इश्यूज जो उनके दिल के करीब हैं, तो फिर कोई भी टीम बात कर सकती है। ये भी बता दें कि पाइक्राफ्ट को अगर ना हटाया गया, हमने ये कहा है कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट, हम नहीं खेलेंगे, वाज दैट एन एम्प्टी थ्रेट, या फिर वाकई ऐसा होगा, या फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक मैचेस में उस रेफरी को हटा दिया जाएगा? हमें अभी ग्राउंड नहीं छोड़ना, हमें अभी जंग लड़नी है, यही तो स्ट्रेटेजीज है ना। हमने थोड़ा स्टेटमेंट जल्दी दे दिया, मेरे ख्याल से जल्दी का मतलब कि ना, ये बहुत ठीक है जी। आप दोनों का बहुत बहुत, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई थैंक यू, भट्टी साहब थैंक यू, सुहेल भाई थैंक यू। सो